न्यूमेरिकल नंबर 8.8। इस न्यूमेरिकल में जो सबसे पहली चीज गिवन है वो मास ऑफ द आइस गिवन है, दैट इज 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो कन्वर्जन के लिए 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर इज 0.1 किलोग्राम। और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, तो कन्वर्जन के लिए -10 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे 273 में, आंसर इज 263 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर गिवन है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस में ऐड किए 273, आंसर इज 283 केल्विन। और उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है दैट इज 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। और सेकंड लास्ट जो चीज गिवन है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है दैट इज 2100 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। और आखिर में जो सबसे चीज गिवन है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है दैट इज 336,000 जाउल पर किलोग्राम गिवन है। और इस न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड ये है कि 100 ग्राम आइस है, उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, उसको मेल्ट करना है वाटर में और उसका फिर टेम्परेचर इंक्रीज करना है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करके लेके जाना है 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको Q से डिनोट किया। और ये जो टोटल हीट है वो तीन सब हीट्स का सम होगी, और वो हीट्स है Q1, Q2 एंड Q3। और Q1, Q2 और Q3 हमें इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है और उनको ऐड करना है, तुम्हारे पास टोटल हीट आएगी जो इस न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड है। तो इक्वेशन यूज में जो इस न्यूमेरिकल के लिए इक्वेशन यूज होगी, Q के लिए इक्वेशन है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q1 के लिए इक्वेशन होगी मास ऑफ द आइस मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और Q2 जो हीट है के टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो Q2 होगी। और वो हीट जो है एब्जॉर्ब होगी आइस को वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करने के लिए, जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो Q2 होगी। और इसमें जो डेल्टा टी होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। और इसको जब कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 263, और 0 को कन्वर्ट किया केल्विन में तो 273, और इनका डिफरेंस किया तो डेल्टा टी आता है, और वो है 10 केल्विन जो इस Q2 फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। और फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो Q3 है, और डेट इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। और यहाँ पर भी जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस, और जब उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 10 केल्विन ही होगा। तो सोल्यूशन में आते हैं। तो Q1 फाइंड करने के लिए इक्वेशन लिखी, मास इनटू हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। मास की वैल्यू पुट की 0.1 किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 336,000 जाउल। और Q2 फाइंड करने के लिए इक्वेशन लिखी, Q2 इक्वल्स MC डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहाँ पे होगा 10 केल्विन। तो मास की वैल्यू पुट की 0.1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू पुट की 2100, और डेल्टा टी इज 10 केल्विन। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 2100 जाउल, दैट इज Q2। और Q3 फाइंड करने के लिए इक्वेशन लिखी, MC डेल्टा टी, और मास इज 0.1 किलोग्राम, C इज 4200, डेल्टा टी इज 10 केल्विन। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 4200 जाउल। अब इन तीनों हीट्स को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल हीट आएगी जो इस न्यूमेरिकल के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो Q है, वो टोटल हीट है जो इस न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड है। तो वो Q इक्वल है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू पुट की 33600, Q2 इज 2100 जाउल, Q3 इज 4200 जाउल। इन तीनों को हमने ऐड किया, आंसर इज
399900 joule. That is the final answer for this numerical.